यहाँ से हमने जीती। उसके बाद से फिर लगा रहा मैं रशीद साहब के हर एक काम में, हर एक प्रोग्राम में। बीच में आसिफ साहब आमदार बने, वो हमारे लीडर रहे। उन्होंने मुझे हर एक तरीके से साथ दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लीडर की तरह वो भी रहे। मैं भी उनके साथ दोस्त या भाई की तरह, वर्कर की तरह रहा। पार्टी के काम वर्कर की तरह। मुझे शहर में भी काम करने का कहीं ना कहीं कुछ मौका दिया। शहर में उनके लिए किया, पार्टी के लिए शहर में मेहनत किया, वार्ड में किया। अब फिर मौका आया 2025-26 का, फिर मैंने टिकट की मांगनी किया। पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से 15,000 फीस थी, 15,000 फीस मैंने भरा। फिर यहाँ से टिकट मांगा। कुछ दिन पहले मुझे टिकट यस भी बोल दिया गया। आसिफ साहब ने यस भी किए, यार तेरा टिकट है, जा लड़। मैं बराबर यहाँ पे मेहनत करता गया, लड़ता गया, लोगों से मिलता गया, घर घर मेहनत करता गया मैं। फिर कुछ दिन बीते तो आसिफ साहब ने मुझे फ़ोन किया, बुलाया। फिर बोले मैं घर पे आ रहा हूँ। फिर घर पे वो आए और एक दोस्त की तरह, भाई की तरह मुझे समझाए कि यार यहाँ पे समाजवादी का पैनल बन रहा है, तो फारूक कुरैशी तू मेरा ही आदमी है, मेरा ही वर्कर है, मगर समाजवादी के निशान पे लड़ ले। तो मैंने वो भी थोड़ा सा नहीं हाँ करके वो भी हाँ किया। फिर मुझे समझाए कि यार वो मुस्तकीम यहाँ पे लड़ने वाला है, तो फारूक भाई तू लेडीज़ कर ले भैया। तो मैंने फिर मेरे अपने बड़े भाइयों की, मेरा एक बहुत बड़ा अल्लाह के करम से ख़ानदान है। मैं तकरीबन मेरे चचा बाबा के हम लोग 25 भाई है, 3 मेरे बहनों ही हैं। मैंने इनको घर पे बुलाया, खाने का नज़्म किया। सिर्फ हमारे उसमें 25 भाई थे, 3 बहनों ही थे। घर पे हमने खाने का एक प्रोग्राम किया। सब भाइयों से मैंने मशवरा किया, यार देखो आसिफ साहब खुद मुझे बोल रहे घर आके कि फारूक लेडीज़ कर ले, अब क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई लोगों ने, कुछ लोगों ने वहीं पे जगह पे मशवरा दिया। कुछ लोग मिलते रहे, चलते रहे। 2-4 दिन बाद मशवरा दिया कि जाने दे फारूक भाई, जो भी हो रहा है, आसिफ साहब बोल रहे हैं लड़ ले। तो हमने लेडीज़ का भी हाँ कर लिया, ठीक है लेडीज़ भी लड़ना है। लेडीज़ लड़ते गए। यादी के ख़रीदने का दिन आ गया, यादी ख़रीदे। फिर जब पक्की यादी आई तो खाली हाजी से बराबर कॉन्टेक्ट चलता रहा। नवीद खतीब जो अध्यक्ष हमारे, उनसे कॉन्टेक्ट चलता रहा। खाली हाजी ने मुझे एकदम 100% आश्वासन दिया कि फारूक भाई तुम लेडीज़ टिकट पे लड़ो और लेडीज़ नाम से यादी खरीदो, क्योंकि जो यादी की स्लिप मिलती है कॉरपोरेशन से कुछ 4200 रुपये के अनकरीब थी। तो वो बहुत ही हमको खर्चे जब होता है, लगता है, इलेक्शन खर्च का जो हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है उसमें बहुत ही लगती, इसलिए वहीं से अगर शुरुआत की जाए तो अच्छा था। तो खाली हाजी ने खुद आके उन्होंने मुझे यादी दिलाया और मैं यादी लेके फिर लड़ता रहा। सब वार्ड में दोस्तों को, जो हमारे दोस्त यादी के स्पॉट, उनको काम देता गया, लड़ता गया। मैं काम काज शुरू करता गया। 10 दिन पहले मैंने आसिफ साहब से बात किया, नवीद खतीब से, खाली हाजी से, यार मुझे वार्ड में बड़ा प्रोग्राम करना है। तो खाली हाजी ने, नवीद खतीब ने मुझे रोका कि यार रुक जाओ, साहब बोल रहे हैं, रुक जाओ। आसिफ साहब को खुद मैंने मिला, उनसे कहा कि साहब मुझे प्रोग्राम करना है, टाइम दो। तो बोले यार तू 2-4 दिन रुक, मैं तुझे बोलता हूँ, मैं आऊँगा खुद प्रोग्राम में और तुझे प्रोग्राम कर लेना। फिर मेरा भाई फरीद कुरैशी, पप्पू जो नाम से जानते हैं, वो कुछ दिन पहले से मालेगांव इस्लाम पार्टी का सदर बना, वो मीडिया का सदर बना। वो भी बराबर कॉन्टेक्ट करता रहा। उससे भी मैंने कई बार बातचीत करा। तो वो बोले कि साहब से बातचीत होती रहती है, साहब टिकट कहीं कोई मसला नहीं है, तुम लड़ते जाओ। इस तरीके से हमने बराबर। मकसद क्या है, मतलब आज मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है? फिर लड़ते रहे हम लोग। मगर आज किसी वजह से जब ऐलान हुआ, तो जब वार्ड नंबर 7 पे ऐलान हुआ तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो फिर हमको यही लगा टिकट कट गया। तो फिर मैंने 5 बजे तकरीबन मुझे लगा कि बाई ढाई टिकट कट गया। तो मैंने 5:15 बजे खालिद हाजी को फ़ोन लगाया कि खालिद भाई यार मेरा 7 नंबर वार्ड का ऐलान हो गया, टिकट कट गया। तो खालिद हाजी ने, नहीं यार मुझे तो नहीं मालूम। तो मैंने कहा हाँ भाई देख लो। तो बोले ठीक है बोलता हूँ। मगर कोई उसका फ़ोन आया नहीं। मगर सब चर्चा हो गई, पूरे शहर से अल्लाह के करम से मेरे दोस्तों भाइयों ने मुझे फ़ोन किया। और ये 7 नंबर 60 में मेरे अपने दोस्तों का एक अदारा है, मैं वहाँ पे बैठा। तकरीबन मैं समझता हूँ 5:30 बजे से अभी तक 2-2.5 हज़ार लोग मुझे यहाँ पे मिलने आए, मिल के गए। यहाँ चाय पानी चल रही है, बातचीत चल रही है, हर किसी से मशवरा कर रहा हूँ। हर एक मुझे बोल रहे भाई आपका टिकट कट गया तो आपको हर हाल में इलेक्शन लड़ना है। तो मैं उनसे मशवरा करते करते अभी 12-1 बजे तक यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मुझे टिकट अब वो नहीं दिया, कट गया। तो ये लोगों ने कहा अगर ठीक है वहाँ से टिकट कट गया, मगर तुम उम्मीदवारी के लिए तैयार रहो, हर हाल में फारूक भाई तुमको उम्मीदवारी करना है, तुमको इलेक्शन लड़ना है। किस पार्टी से? तो अभी पार्टी का डिसाइड तो हमने नहीं करे। सब दोस्तों और भाइयों ने बोले हर हाल में लड़ना है।
और तैयारी फुल रखो। तो मैंने हर हाल में तैयारी फुल रखा हूँ अल्लाह के करम से, और अल्लाह के करम से हर हाल में मैं इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़ूँगा। या फिर बाद में 2 दिन के बाद मतलब समझौता हो जाएगा, समझा दिया जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे? कोई मुझे समझाया नहीं अभी तक। जब 6 घंटा हो गया तो अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया, आसिफ साहब का नहीं और किसी खालिद हाजी का नहीं। जब अभी तक मुझे कोई समझाया ही नहीं, मैं उनका फैमिली मेम्बर था, वो मेरे घर के, मेरे अपने भाई, मेरे दोस्त थे, हर एक उनकी पूरी फैमिली के एक बच्चे से मेरे संबंध थे, दोस्तों से संबंध थे। जब अभी तक 6 घंटे से मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया तो अब क्या समझाने आएंगे? अब मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरे भाइयों ने, सब ने मेरा हौसला बढ़ाया, सब ने मुझे कहा कि फारूक भाई हम तेरे साथ है। तो अब मैं समझने वाला नहीं हूँ, मानने वाला नहीं हूँ कि वार्ड इलेक्शन जो है वार्ड से होता है, पब्लिक से होता है। जब अल्लाह के से पब्लिक मेरे साथ है तो मैं क्यों घर बैठूंगा, चुप बैठूंगा? अब मैं काटने से पहले कुछ समझाया गया था आपको? नहीं, ये बात तो मैं बोलना चाहता था, भूल गया कि आसिफ साहब जो मेरे अपने भाई थे, मेरे लीडर थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे यार कभी एक फ़ोन समझाने वाला नहीं किया। हमेशा मेरा कॉन्टेक्ट रहा, बातचीत रही, हम मिलते रहे। हमारी कोर्ट में एक मसले से तारीख चलती रही, आंदोलन किए थे हमने, वहाँ मिलते रहे। अभी मुझे कब्रिस्तान में मिले, हर जगह मिले, हर जगह उन्होंने मुझसे कहा कि फारूक भाई तुम जोर में लड़ते रहो, कोई मसला नहीं है। तो मुझे समझाने का एक भी फ़ोन नहीं आया। अभी सुबह 12 बजे तक मैं खालिद हाजी और नवीद खतीब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ था, मैं उन्होंने मशवरा किया मुझे वार्ड में प्रोग्राम करना है, आसिफ साहब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो खालिद भाई मैं क्या करूँ? तो खालिद भाई ने मुझे वार्ड में भेजा कि फारूक भाई तुम सेकुलर फ्रंट के नाम से बैनर बनाओ, तुम लड़ो, खाने का प्रोग्राम रखो, मैं मेरे अपने लोगों को भेजूँगा, तो प्रोग्राम बराबर करो। मैं 12 बजे से निकल के मेरे दोस्तों को लेके पूरे वार्ड में मैं दावत बांट ही रहा था, दावत बांट रहा, कंटिन्यू सबसे मिल रहा था। सब लोगों ने मुझे बोल रहे थे और मैं लड़ने का काम चालू था। मगर 5 बजे मेरे एक दोस्त ने बुला के बोला कि यार एक अजीब सी न्यूज़ आ रही है। तो मैं फिर आके एक जगह रुका, देखा तो जब से एक जगह पे मैं मौजूद हूँ, तो मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा। समझाने का टाइम निकल गया, क्या समझाते? अरे मेरे अपने भाई थे, मेरे दोस्त थे तुम, मैं तुम्हारी पार्टी का वर्कर था। अगर तुम मुझे अच्छे पहले भी ऐलान करने से पहले बुलाते, समझाते, बोलते, मगर तुमने नहीं बोला, नहीं समझाया, मुझे जरा भी एहसास नहीं होने दिया। आपको अगर समझाया जाता तो आप मान जाते थे? देखो उस वक्त तो वो कैसे समझाते, कैसा बोलते, उस वक्त की बात थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई समझाने का, समझने का रूल अब बाकी नहीं रह गया है। एक बार टिकट मतलब नहीं दिया तो सीधा पार्टी छोड़ देना, 4 बार आपको उम्मीदवारी तो दी गई ना? तो जाबिर भाई आप बहुत सही बोल रहे हो, 4 बार उम्मीदवारी उन्होंने दिया, मुझे अपना भाई जैसा रखा, घर में रखा, दिल में जगह दिया। मैंने भी उनको बहुत चाहे, उनका काम था मुझे बुला के समझाते, बोलते तो सही, हो सकता है उस वक्त कुछ फैसला होता था। फिर मैं मेरे भाइयों को, वार्ड को याद करता था कि देखो आसिफ साहब इतने बड़े मास्टर के लीडर है, वो मुझे समझाने आए, बोले तो आप फैसला करो। उस वक्त घर के लोग जो फैसला करते तो घर के फैसले मैं भी शामिल रहता। अब घर के लोग मुझे खुद बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी तैयारी भरपूर फुल थी, हर तरीके से तैयारी थी। तो मुझे घर के लोग और मेरे दोस्त, अपने भाई देखो यहाँ इतने बैठे हुए, वो समझा कि आपको लड़ना है, तो मैंने फैसला हर हाल में कर लिया, मुझे लड़ना है। तो तुम मेहनत मत करो, आज वो शुरू से लगा है, आज 2007 से लगा है। 4 बार तो दिए ना? हाँ दिए, मगर फिर अभी भी तो जो है नहीं देना था, तो आश्वासन नहीं देना था, नहीं तो वजह बताना था क्यों नहीं दे रहे ऐसा। तो आप सब लोग मतलब जाएंगे क्या उनके पास में? हम लोग तो कल भी जाने के लिए तैयार थे। कल हम लोग जो है ना शाम में, आज कल 4 बजे जाने वाले थे, तो आज जाने वाले थे, तो उसकी वजह से जो है इनको रोक दिया गया कि यार मीटिंग है, 1 दिन लेट करो, और जो है वहाँ जाने वाले थे तो वो भी 1 दिन लेट करो, नहीं तो हम लोग आज जाने वाले थे साहब के पास। जाबिर मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिर अब क्या फैसला है आप लोगों का? अब हम लोगों का फैसला है कि जो है अब जो भी पार्टी से टिकट मिलेगा उससे लड़ेंगे हम लोग। उम्मीदवारी तो करना ही है ना। जाबिर भाई, सलीम, मुजम्मिल भाई, जो आपने अभी मेरे दोस्तों से पूछा कि क्या आपने कभी गए क्या, तो मैं आपको बोलते हुए चूक गया। जब मैं कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीद खतीब से टाइम ले रहा था आसिफ साहब का कि नवीद भाई मुझे आसिफ साहब से टाइम दिला दो, मेरे वार्ड के लोग बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहे हैं कि आसिफ साहब से मिलना है, इस वार्ड का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? टिकट तो हमको मालूम था कि हमारा टिकट अल्हम्दुलिल्लाह है, ऐलान करो, ऐलान करो, बहुत दिक्कत आ रही है, घूमते घूमते हर घर जा रहा हूँ, दिक्कत आ रही है। तो नवीद भाई ने मुझे ये बोला कि मैं सुबह मुझे फ़ोन करना फारूक भाई, मैं टाइम लेके देता हूँ। मगर मैंने सुबह भी किया और मेरा दोस्त और है उसने भी किया, मगर उन्होंने कोई टाइम दिया नहीं। फिर वो जहाँ बैठे थे वहाँ मुझे बुलाए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मुझे खालिद हाजी भी मिले और नवीद भाई भी मिले और भी परिवार के सब लोग थे। वहाँ मेरी हंसी मजाक भी हुई। तो खालिद हाजी और नवीद खतीब से मैं अलग हक के बातचीत किया, उनको बोला कि मेरे वार्ड के लोग अभी 4 बजे आना चाहते हैं सब लोग,
कि हमारे वार्ड का डिक्लेयर करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि फारूक भाई देखो आसिफ साहब ठीक जगह से मिल नहीं पाएंगे, तो तू अभी 4 बजे जो लाने वाला मत लाओ, तुम जो बड़ी मीटिंग का प्रस्ताव रखे वो मीटिंग तुम आगे बढ़ाओ। तो खालिद हाजी और नवीद जदीद के बोलने पे खुद मैं मीटिंग को आगे बढ़ाया। शनिचर के दिन मैं तकरीबन अभी 1000-2000 लोग को बोल चुका हूँ। 12 बजे से 5 बजे तक मैं हर तरफ गली गली जाके, मेरे दोस्त गवाह हैं, कुछ लोगों ने मेरा फ़ोटो खींचा है। तो मैं मीटिंग बोल रहा था, सेकुलर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नेतृत्व में मीटिंग कर रहा था। 2000 लोगों की खाने का ऑर्डर भी दे दिया हूँ। खाने के साथ मीटिंग थी। मंडा वाले को बोला, टीएम स्कूल में परमिशन लेने गया, टीएम स्कूल के गवाह, स्कूल की आज छुट्टी थी, उसके बावजूद स्कूल का कमरा खोला हुआ था। वो सर ने मुझे मैं फ़ोन किया तो मुझे बुलाए कि भाई स्कूल में आओ। स्कूल में गया, टीएम बुक किया, रूल रेगुलेशन तय किया वहाँ पर मैंने। और पार्टी की तरफ से जो है रहमत पठान साहब पार्टी का काम कर रहे हैं। मुझे खालिद हाजी ने उनकी जवाबदारी भी दिया कि पठान साहब तुम फारूक भाई के वार्ड का परमिशन मीटिंग का ला दो। तो मेरा परमिशन भी दाखिल हो चुका है, खाने का ऑर्डर भी मैंने दे चुका हूँ। बोर्ड वाले के यहाँ पे डिजिटल को मैंने फ़ोन किया, वहाँ मैंने बोर्ड बनाने भी गया तो मुझे मिले नहीं। फिर उसका 6 बजे मुझे फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाया नहीं, तो मुझे बैनर ही बनाना था, मैं पूरी तैयारी से लगा हुआ था। इलेक्शन के टिकट का जो शेख आसिफ साहब ने फैसला लिए है, तो हमको तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। बहुत ही यानी गलत फैसला ले लिए हो। अब इसका जो है रिज़ल्ट बताएगा कि इनको कितना बड़ा इन्हें मिस्टेक कर दिए हो। वार्ड के लोग ये जो तरीके से इनका टिकट काटा गया, एकदम धोखे में रखकर, भरपूर इत्मीनान दिलाकर, फिर अचानक से इन्हें दूसरों से ज़रिए मालूम पड़ा कि भाई इनका टिकट कट गया है। तो यानी ये चीज़ को लेके वार्ड के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में और बदजन भी हो गए। तो टिकट काटने का बदला लिया जाएगा? नहीं, अभी इनको तो हर हाल में इलेक्शन हमको लड़ाना ही है और जीत के भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। उनको चीज़ का एहसास होगा। फारूक कुरैशी को इस वार्ड से उम्मीदवारी नहीं दी गई, तो आप क्या फैसला लेने वाले? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम पार्टी का सोशल मीडिया का सदर था, शहरी सदर था। मेरे बड़े भाई फारूक कुरैशी को टिकट नहीं दिया गया, तो मैं भी इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूँगा। कल हमारे पार्टी के जो सदर साहब हैं नवीद खतीब साहब, उनको राइटिंग में लिख के मैं अपनी सदारत से वापस हो जाऊँगा और मैं फारूक कुरैशी साहब के साथ रहूँगा। जहाँ मेरे भाई, जहाँ मेरा ख़ानदान, मैं वहाँ रहूँगा। तो टिकट नहीं दिया गया तो आप पार्टी छोड़ देंगे? बात ऐसी है, टिकट देने से पहले अगर नहीं देना था तो आसिफ भाई ने कम से कम हमको 10 मिनट बैठा के बात तो कर लेना चाहिए थी। यार हमको टिकट देने की नहीं वजह क्या है, ये हमसे आज 8 दिन से मैं कंटिन्यू साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन आसिफ भाई ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज 12 बजे तक खालिद हाजी ने मतलब बोला क्या तुम्हारा टिकट है, वार्ड में लगो, और उसके बाद 4 बजे हमें हमारा नाम कट जाता है। तो हमको कम से कम जो बोलते हैं ना गैस पे रखा गया हमारे साथ, हमको कंटिन्यू गैस पे रखे साहब ने, जबकि हमको ये उम्मीद नहीं थी। 30 साल वर्कर हूँ मैं शेख रशीद साहब का। मेरी पहली वोट आई थी 1995 में, मैंने रशीद साहब को दिया था साइकिल निशान पे, और आज हमारे साथ ये हुआ, नाइंसाफ़ी किया गया हमारे साथ। तो ऐसी पार्टी और ऐसे लीडर के साथ मैं रहना नहीं पसंद करूँगा। किस पार्टी में जाएंगे आप? देखो अभी जो भी लोग हमारे लोग फैसला करेंगे, बड़े बड़े भाई हैं हमारे वार्ड के लोग हैं, क्योंकि 18 साल से हम इस वार्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग हमारे अपने हैं, हम पराए हैं, जो भी है हमारा यहाँ कुछ ना कुछ है। शेख रशीद साहब ने 2007 में हमको यहाँ पहली बार लाया था। खलील दादा की उनकी मेहनत थी, हमने यहाँ दो चुनाव जीता फारूक भैया ने, इन लोगों की मोहब्बत से। 2007 में हम 21 वोट से हारे थे यहाँ पे। 21 वोट से बोले तो कांग्रेस को यहाँ लोग कोई वोट देना पसंद नहीं करता था, और उस वक्त हम 21 वोट से हारे थे। फिर 2012 में अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि शान हिंद हारी थी यहाँ से 1200 वोट से। तो जब तक पार्टी आपको टिकट देते रहेंगे आप पार्टी में रहेंगे, जिस दिन पार्टी ने टिकट नहीं दी पार्टी छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 30 साल मोहब्बत थी ना, यहाँ टिकट का कोई विषय ही नहीं था। टिकट नहीं देना था तो कम से कम तसल्ली तो देना था। तो आप मान जाते थे इंशाल्लाह, लेकिन जो हमारा लीडर है वही हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया।